जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों ने थंबनेल पे देखा होगा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है ऑफलाइन वाली फीलिंग ना ला दिया तो कहना, तो बात हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अभी से 18 घंटा पहले मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे आप सबों के समक्ष एक पोल करवाया था और बात करेंगे हम लोग उसी पोल के इंटरेस्ट पे। जी हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे, यही आपका पोल था जिसमें मैंने आप सबों से पूछा था कि रेलवे साइंस में पढ़ना चाहता हूं। आप सबों ने इसमें से एएलपी एंड टेक जेई आरपीएफ मिक्स क्वेश्चन के लिए 25% स्टूडेंट ने वोट करा, केवल एएलपी एंड टेक के लिए 55% स्टूडेंट ने वोट करा, केवल आरआरबी जेई के लिए 2% बच्चों ने वोट करा, केवल आरपीएफ के लिए सर 5% बच्चों ने वोट करा, और साथ में अभी नहीं पढ़ूंगा कुछ भी इनके लिए भी सर 13% वोटें आई है। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी पढ़ने के मूड में नहीं है। मेरे मित्र, जनरली अगर आप इस पोल को देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा यही लगाएंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा किस में इंटरेस्टेड हैं। तो सर केवल एएलपी एंड टेक एग्जाम में इंटरेस्टेड है, और बहुत सारे मित्र इसकी तैयारी करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका अपकमिंग नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन ही है। इसके बाद ही आपको क्या देखने को मिलेगी, तो आरपीएफ की वैकेंसी या फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी। मेरे मित्र, आप सबों को अच्छे से मालूम है कि अगर हम लोग रेलवे में सिलेक्शन की बात करते हैं और वहां पे साइंस को ना रखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिलेक्शन होता है वो हिडन हो जाता है, यानी कि छुप सा जाता है। मतलब साफ है कि रेलवे को क्रैक करने के लिए आपको साइंस में महारत हासिल होना चाहिए। और मैंने अपने सेशन में कई बार आपको बताया है कि आप दुनिया के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू का एनालिसिस। मैंने ये चीज आपको कई बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है आपका पीवाईक्यू का एनालिसिस। और मेरे मित्र, पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये पता चलती है कि आपकी कमजोरियां क्या है, कौन सा चैप्टर आपके लिए आसान है, कौन सा चैप्टर आपके लिए टफ है, किस चैप्टर के सवाल को आप बना पाते हैं, किस चैप्टर के सवाल को आप नहीं बना पाते हैं। ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलता है। मेरे मित्र, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, तब कहीं ना कहीं मुद्दे की बात यह होती है कि साइंस को पढ़ने के लिए शुरुआत कहां से किया जाए। मैंने आपको दो तरीका बताया है और कई बार बताया है कि सर पहला तरीका यह है कि आपको थ्योरी पे पकड़ बनाना होगा, यानी कि साइंस के पूरे थ्योरी को कंप्लीट करना होगा। साथ में आपको न्यूमेरिकल भी लेकर के चलना होगा, बगैर इसके कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पे आपको पकड़ बनाना होगा। और इसके बाद क्या है, तो सर साइंस का इंडिविजुअल टेस्ट लगाइए आप। इसके बाद क्या कीजिए, सर साइंस का इंडिविजुअल टेस्ट लगाइए। और मेरे मित्र ध्यान में रखिए कि टेस्ट आप वैसा लगाइए जिसका डिस्कशन हो सके, क्योंकि बगैर डिस्कशन के टेस्ट लगाने का सर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आंसर में टिक करना और आंसर मिलाना तो सर बुक में भी होता है, जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन जो है वो आपके लिए फायदेमंद इस सेंस में होती है कि जो चीज आपको आता है वो रिपीट हो जाता है, यानी कि माइंड में बैठ जाता है, और जो नहीं आता है उसके बारे में आप वहां पे सीखते हो। तो कहीं ना कहीं साइंस इंडिविजुअल टेस्ट के साथ डिस्कशन बहुत ही जरूरी होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आप बताओ ये कि ये सारी चीजें तो हम लोगों को मालूम है कि ये चीज हमको करना है, लेकिन आपने जो ये पोल करवाया था इसका मकसद क्या था, आप हम लोगों को साइंस में कितना मदद करेंगे, कितना हेल्प करेंगे। तो मेरे मित्र, मैंने हमेशा से आप सबों का 110% मदद करा है, और इस बार भी हम एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहां पे भी हम लोग, पिछले बार हम लोग 110% मेहनत किए थे, 110% आपके पीछे मैं खड़ा था। इस बार सर 150% आपके पीछे खड़ा हूं। तो आपको कहीं से भी इसको लेकर के परेशान नहीं होना है कि साइंस को हम कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। सर ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे अदर चीजें मिलेगी जहां पे आपको ये बताया जाएगा बड़े ही शांति और बड़े ही, मतलब कह सकते हो प्यार से, कि यहीं से सारा चीज लड़ेगा। जबकि सर ऐसा पॉसिबल कतई नहीं होता है। क्वेश्चन का जो डाटा है वो आपके कंसेप्ट पे बेस होगा, लेकिन सारा चीज किसी एक ही मटेरियल से लड़ जाए ऐसा संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि गुरुजी यहां पे 150% आपके तरफ से क्या मदद की जाएगी। मेरे मित्र, मैंने आपको पहले भी ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी पीवाईक्यू करवाए थे, प्रैक्टिस सेशन करवाए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाया था, और मैंने चैप्टर वाइज करवाया था।
मेरे मित्र इस बार भी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए हम लोग बिल्कुल उसी रणनीति को अपनाएंगे। इससे पहले मैं आप सबों को यह बताना चाहूंगा कि भले ही आप में से 55% मित्र एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन साथ में कुछ मित्र 25% ऐसे हैं जो तीनों एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन के पर्पस से ही आपको पढ़ाऊंगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आप फोकस बड़ी मछली पे करते हैं तो छोटी मछली अपने आप आपके जाल में आ जाती है। मेरे मित्र यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका जाल होगा कि चीजों को आप कितना फंसा पाते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसी सेशन में आप सिर्फ उसी सेशन को कर रहे हो जिस पे एएलपी एंड टेक्नीशियन लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है या जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको आप किस एंगल से डिस्कस कर पा रहे हो, उसके चारों ऑप्शन को आप किस तरह से एनालिसिस कर पा रहे हो। मेरे मित्र एनालिसिस करने से यह फायदा होता है कि जो बेसिक चीजें होती है उस ऑप्शन के साथ या उस टॉपिक का, वो आपका क्लियर होते चला जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बड़ी मछली पे फोकस करेंगे तो छोटी मछली जाल में अपने आप ऑटोमेटिकली फंस जाएगी। और अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं और किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो थियोरेटिकल पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो हर जगह सेम रहता है सर। बस फर्क किस चीज का होता है? तो सर क्वेश्चन के पैटर्न का होता है। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसे समझ में आएगा? तो सर ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। क्वेश्चन के लेवल छोटे भी होते हैं सर, क्वेश्चन के लेवल घुमावदार भी होते हैं, क्वेश्चन का लेवल सर लंबा भी होता है। अब यहां पे आप कहोगे सर लेवल को आप छोटा, घुमावदार या लंबा से क्यों जोड़ रहे हो? तो मेरे मित्र क्वेश्चन का लेवल इन द सेंस आप स्टैंडर्ड समझ रहे होंगे। मेरा यहां पे स्टैंडर्ड समझाने का मतलब नहीं है। आपके साइंस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सीधे यूनिट से पूछ लिए जाते हैं, मतलब छोटे लेवल का क्वेश्चन है सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नाक पकड़ा के घुमा देते हैं सर। लैंग्वेज इतना बड़ा है देख के दिल हदर जाता है कि अरे बाप ये कैसे बनेगा। तो मेरे मित्र यहां पे इसको मैंने घुमावदार के सेंस में ले लिया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लंबा रहता है, सिर्फ देखने में सॉल्यूशन सर इतनी सा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझना होगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है और जो उसका लेवल है वो कैसा है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे सीधे सीधे जनरल साइंस की बात की जाएगी वहां पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहां पे लाइफ साइंस या साइंस एंड टेक की बात की जाएगी वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाएगा। तो सवाल यह है कि इन सभी चीजों को एक साथ कैसे किया जाए। मेरे मित्र अमूमन आप सभी छात्र जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, जब आप मार्केट में तैयारी करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो सर सबसे पहले आप इंडिविजुअल टेस्ट लगाते हैं। और उस इंडिविजुअल टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं? तो सर 250 से 300 रुपया आप पर मंथ पे करते हैं, जिसमें आपको मंथ का 20 से 22 टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, साथ में आपका डिस्कशन होता है। और मैं क्या चाह रहा हूं सर, क्योंकि ये चीज जो प्लानिंग है जो ऑफलाइन में आप सभी करते हैं, चाहे आप रेलवे का तैयारी करते हैं या फिर अगर आप हमारे बिहार से हैं, बिहार एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो ये डिस्कशन आप हमेशा करते हैं। आप खुद कहते हैं कि सर जी बहुत फायदा होता है। डिस्कशन जो है वो हम लोग को एक अलग सा अप्रोच देता है। हम लोग को पर डे ये पता चलता रहता है कि हमारी कमियां कहां पे है और हमको किस चैप्टर पे पकड़ बनाना है। तो मेरे मित्र जो चीज आप ऑफलाइन में करते हैं सेम चीज वही मैं आप सबों के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म से करने जा रहा हूं। यहां पे मैं आप सबों से बस और बस आपका साथ मांगना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। आप कहेंगे क्या करेंगे सर? तो मेरे मित्र यहां पे जो मैं आपका रेलवे जनरल साइंस के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं, ये टेस्ट बड़ा ही सिंपल तरीके से होगा। जिस तरह आप ऑफलाइन में जाते हैं, आपको ऑफिस से सेट का वो मिलता है, पेपर मिलता है, आप वहां पे लगाते हैं, सर आते हैं, डिस्कशन करके चले जाते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग यहां पे करेंगे, लेकिन फर्क यही होगा कि यहां पे हम आपसे मुखातिब आपके मोबाइल के वीडियो के माध्यम से होंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन में रहते तो वहां पे हम आपसे मुखातिब कैसे होते? सर डायरेक्ट होते। लेकिन माध्यम सर कोई फर्क नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने सीखा है, आपने रिजल्ट दिया है, तो यहां पे माध्यम मैटर नहीं करता है। तो सवाल है कि सर जो आप टेस्ट कराएंगे वो कैसे होगा? मेरे मित्र बड़े ही सिंपल तरीके से होगा। आपको टेलीग्राम पे पर डे सुबह में टेस्ट का क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको दिन में जब कभी भी समय मिलता है आप उस टेस्ट को लगा लेंगे। सर आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, उस टेस्ट का जो एनालिसिस वीडियो है यानी कि डिस्कशन वीडियो है वो पर डे आपको शाम 7 बजे अपने इस चैनल से मिल जाएगा। अब आप बताइए, यहां पे ना आपको घर से बाहर निकलना है, यहां पे ना आपको कोई फी देनी है,
यहां पे सिर्फ आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम चैनल ऑन करना है, वहां पे आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पेपर लेना है सर, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको शाम में 7 बजे आंसर मिला लेना है और साथ में क्या करना है, तो सर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन कर लेना। और मेरे मित्र अगर आप ऐसा हमारे साथ 40 से 50 दिन करते हैं तो इंप्रूवमेंट आप 100% अपने आप में देखेंगे। इंप्रूवमेंट ना हो इस बात की सर कहीं पे कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आप कहेंगे सर क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्या इसमें न्यूमेरिकल होंगे या फिर थ्योरेटिकल होंगे? आपने पीछे रेलवे एएलपी के लिए या टेक्नीशियन और जेई तीनों के लिए आपने 10-10 क्वेश्चन का फिजिक्स स्पेशल बैच चलाया था, ऐसा ही होगा? मेरे मित्र ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन सेट जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल आपके जो रेलवे एग्जाम का पैटर्न है सर उसी हिसाब से मिलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सर पहले हम लोग जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम पे फोकस करेंगे, साथ में आरआरबी जेईई और आरपीएफ के जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। और मेरे मित्र हम लोग पर डे 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, पर डे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका आरआरबी जेईई हो या फिर एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम हो या फिर आरपीएफ हो, आरपीएफ में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बाकी आपका जेईई में 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है और जो आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन है इसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर आप अभी से डे 1 से आप 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और लगातार आप जुड़े हुए रहते हो सर, तो आप खुद इमेजिन करो कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप कितना क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपके अंदर साइंस का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपको यहां पे टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी सर वो 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, साथ में इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जरूरी रहेगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि 20 क्वेश्चन का आपका पर डे एक तरह से सोचो कि टेस्ट होगा और डिस्कशन होगा, टेस्ट होगा और डिस्कशन होगा। ध्यान में रखिएगा टेस्ट की ईमानदारी आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं करेंगे, आप चाहेंगे हम चोरी से या मतलब किसी शॉर्ट तरीका से अपने आप को ऊंचा रख ले, तो ये चीज सिर्फ आप जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। इसीलिए टेस्ट को कभी भी आंसर से मैच मत कीजिएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा अपने आप में ऑनेस्टली बरतने का। सर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और चला ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन से तगड़ा तरीका है सर किसी भी चीज को समझने का। आप कहोगे कैसे? ऐसे कि ऑफलाइन क्लासरूम में अगर आपको कुछ डाउट रहता है और आप खड़ा होकर के पूछते हो तो थोड़ा देर के लिए आपको अंदर से ये आता है, शर्म सी आती है कि सर कैसे पूछेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ऑनलाइन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खुद मालूम है कि आप कहां पे दिक्कत कर रहे हो और आपको क्या सुधारना चाहिए। यहां पे आपको कोई देखने नहीं आएगा, यहां पे आपको कोई बोलने नहीं आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये जो हमारा टेस्ट होगा ये पूरे के पूरे ऑफलाइन जैसा होगा। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा कि ऑफलाइन वाली फीलिंग ना ला दिया तो फिर कहना। सवाल ये है कि गुरुजी ये 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये बताओ कि जो ये क्वेश्चन सेट मिलेगा ये हमको कहां पे मिलेगा। बहुत सारे मित्र जान रहे होंगे, बहुत सारे मित्र नहीं जान रहे होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका नाम सर यहां पे लिखा हुआ है द लॉजिकल साइंस। आप सभी देख पा रहे होंगे द लॉजिकल साइंस के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है सर। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे, 15.2 के सब्सक्राइबर है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको पर डे सुबह, यहां पे आपको पर डे सुबह क्या होगा, तो सर 10 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है आपका वो बाइलिंगुअल होगा। बहुत सारे मित्र परेशान थे, बहुत सारे मित्र जो वेस्ट बंगाल साइड से हैं या साउथ के साइड से हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी प्रिपरेशन करने में कि गुरुजी जो सेट है उसको आप बाइलिंगुअल कर दो, बाइलिंगुअल कर दो। मेरे मित्र हमारे पास संसाधन कम था, चीजों को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से सारी चीजें ठीक हो गई है। तो अब जो है आपको क्वेश्चन सेट वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब जो आप टेस्ट लगाएंगे उसका डिस्कशन, तो सर जो टेस्ट का डिस्कशन वीडियो होगा, जो टेस्ट का डिस्कशन वीडियो होगा वो आपको पर डे शाम में 7 बजे अपडेट कर दिया जाएगा। पर डे शाम में 7 बजे अपडेट कर दिया जाएगा। कहां पे, तो सर आपके इसी प्लेटफॉर्म द लॉजिकल साइंस पे।
और मेरे मित्र अगर लगातार आप हमारे साथ 40 से 50 सेट भी करते हैं, लगातार 40 से 50 सेट भी करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर साइंस का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे मित्र यहां पे कमेंट करेंगे कि गुरुजी पहले थ्योरी कर लेते तो फिर अच्छा रहता, पहले ये कर लेते तो अच्छा रहता। मेरे मित्र जब आप प्रिपरेशन के दौर में होते हो तो सबसे जरूरी चीज होता है गाइडेंस का। ऑब्वियस सी बात है कि पहले थ्योरी करेंगे तो ये होगा, पहले थ्योरी कर लेते, न्यूमेरिकल कर लेते तो ये हो जाता। बिल्कुल सही है, आपका कहना जायज है, लेकिन मेरा यहां पे मोटो ये है कि चूंकि अपने इस परिवार में बहुत तरह के स्टूडेंट हैं जिनका थ्योरी अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, जिन्होंने कई बार एग्जाम दिया है, हाल ही में पूरा साइंस पढ़े हैं, तो यहां पे जो आपको पूरा का पूरा चीज देखने को मिलेगा वो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद हो, इस चीज रूप में देखने को मिलेगा, इस रूप में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। अब सवाल यह है कि थ्योरी तो हम लोग का अधूरा रह जाएगा। मैंने आपको बोला 150% आपका हेल्प किया जाएगा, और सर हम आपके लिए यहां पे खड़े हैं। आपका थ्योरी भी बर्बाद नहीं जाएगा सर। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो लगेगा बहुत ही जटिल है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है, सर उसका वीडियो जिस तरह ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया गया उसी तरह से आपको इस एग्जाम के लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बात रही न्यूमेरिकल की, तो सर जिस तरह न्यूमेरिकल मैंने आपको ग्रुप डी के लिए कराया था चैप्टर वाइज, उसी तरह से एएलपी एंड टेक के लिए भी आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जैसे होगा वो आपको करवाया जाएगा, यानी कि थ्योरी, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस, हर चीज आपको करवाया जाएगा। आपको किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको यहां पे भरोसा करना होगा, और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों ने भरोसा ना किया हो। आप सबों ने अपना भरपूर प्यार दिया है, और सर उसी प्यार के लिए मैं एक बार फिर से आप सबों के साथ इस मुहिम को लाना चाह रहा हूं, ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं वे सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो पाए, रेलवे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाए, न सिर्फ एलिजिबल हो पाए बल्कि एग्जाम को क्रैक करके अपने लाइफ को सेटल भी कर पाए। आप कहेंगे चलो सर ये तो ठीक है, ये सारा चीज हम लोग समझ गए कि हम लोग को टेस्ट लगाना है, लेकिन ये टेस्ट जो है ये स्टार्ट कब से होगा? तो मेरे मित्र मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग बहुत ज्यादा कहते थे सर बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल, लेकिन मैं कर नहीं पाता था, संसाधन पूरी हो गई। सवाल यहां पे है टाइपिंग का, सवाल यहां पे है टाइपिंग का। और मेरे मित्र मैं जो पीछे से गलती करते आया हूं उस गलती को यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। इस बार जो शुरुआत की जाएगी वो शुरुआत सर तब तक के लिए होगी जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाता है। अब यहां पे टाइपिंग वाली क्या मिस्टेक थी? तो सर पहले जो टाइपिस्ट था वो कभी टाइप करता था कभी नहीं करता था, जिस वजह से क्वेश्चन क्या हो जाती थी, तो सर आपका मिलता नहीं था और टाइम पे आपका टेस्ट नहीं होता था। इस बार मैंने सर टाइपिंग जो है वो पेपर वो एडवांस करा लिया है सर, एडवांस करा लिया है। और ये जो एडवांस है वो सर 1-2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं सर, पूरे 1 वीक का, पूरे 1 वीक का आपका एडवांस है। और मेरे मित्र ये जो आपका टेस्ट है, ये टेस्ट आपका जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि मंगलवार बजरंगबली का नाम लेकर के हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, इन सभी के लिए सर साइंस को फोड़ने के लिए गदा उठाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस दिन से आप अपने साइंस के प्रिपरेशन में पूरे तन मन धन के साथ लग जाएंगे। ध्यान में एक चीज और रखिएगा कि ये जो आपका टेस्ट होगा, ये टेस्ट आपका मंडे टू फ्राइडे होगा, यानी कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक होगा। पर डे आपको सुबह 10 बजे क्वेश्चन मिलेगी और शाम में 7 बजे क्या हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अगले रेलवे एग्जाम के जनरल साइंस के लिए अभी से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको बखूबी समझ पाए होंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।